SC/ST कल्याण मंत्री पहुंचे औरंगाबाद। दाने बिघा स्थित अतिथिशाला में प्रेस वार्ता कर सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विरोधी पर किया प्रहार। सूबे के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम बुधवार की शाम 5 बजे शहर के दाने बिघा स्थित अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता कर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। मंत्री ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार SC/ST कल्याण के लिए कई योजना चला रही है, जिसके कारण इस वर्ग के लोगों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जगजीवन राम के विचारधारा के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने राजद के शासनकाल और लालू यादव व तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला बोला। राजद के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जुल्म SC/ST के लोगों पर हुआ। आज नीतीश कुमार की सरकार कई योजनाएं चला रही है। SC/ST पर जुल्म करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी पर हमला करते हुए मंत्री ने कहा कि जिनके घर में बहू को धक्का देकर निकाला गया हो, वे महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव के मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात अच्छी नहीं लगती। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी सत्ता में आने को आतुर हैं, परंतु बिहार की महिलाएं राजद की शासनकाल को याद कर रखी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया है। उन्होंने न सिर्फ नगर निकाय व पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण उन्हें दिया है, बल्कि नौकरी में भी 35% का आरक्षण दिया है। केंद्र सरकार नीतीश के भरोसे चल रही है। अब अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कब मिलेगा? आप देखे होंगे कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोनों को कितना अटूट विचार व्यवहार संबंध है कि वो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री से कहते हैं वो त्वरित पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि वो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है, इसलिए लालू यादव श्रीमती राबड़ी जी के 10 साल के शासन काल में मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। केंद्र के कितनी योजनाएं बिहार में उन्होंने लागू कराया। 10 साल के शासन काल में घोषणा लगभग 250 किया गया और 60 से 100 ही योजना जमीन पर उतरी। मैं तो धन्यवाद देता हूं बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि 10 साल के शासन काल में लगभग 2500 योजना शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्घाटन किया गया, शिलान्यास नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस काम को मैं शिलान्यास करता हूं उस काम को मैं उद्घाटन भी करता हूं। आपने देखा होगा तो कथनी और करनी में अंतर है। वो अब जिन लोगों को ये सपना ख्याली पुलाव जो था सरकार में झांसे में लेकर के जनता को वोट लेके सत्ता में आ जाना, परिवार को मदद करना, अब वो दिन दूर है। अब कोई ऐसे लोग सत्ता में आने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त है वो मिलते हैं। आरोप लग रहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रैक्चर हो चुका है। उनसे भी जरा पूछते महागठबंधन के यहाँ कुछ नेता लोग होंगे कि उनके 15 साल के शासन काल में कौन सा उद्योग लगा हुआ था। मैं तो उत्तर बिहार का रहने वाला हूँ। जंगल राज उत्तर बिहार का ही आग पूरे बिहार में फैला था। उसमें गंडक, गन्ना और गंडक और गुंडा, ये 3 चीज मशहूर हुआ करते थे। डॉक्टर असुरक्षित थे, IAS असुरक्षित थे, IPS असुरक्षित थे। उन्हीं के शासन काल में एक दलित का बेटा जी कृष्णैया को मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई। बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, उनके ही दल के विधायक सामूहिक बलात्कार करते रहा। जब वही IAS जब लालू जी से श्री जा करके कहा तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहो, ये छोटी छोटी बातें हमारे राज्य में हुआ करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानबाजी। किसी को बिहार में कहीं गाड़ी पकड़ी जाए, चोरी हो जाए तो वो गाड़ी बरामद होती थी वही मुख्यमंत्री जी के आवाज पे। ये बिहार के लोगों ने देखा है। कौन से जुर्म में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, ये बिहार के लोग पूछ रहा है। क्या किए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, क्या कर लिए? कम उम्र में इतनी संपदा कैसे आप श्री तेजस्वी यादव जी ने इकट्ठा कर लिया? अब जनता को जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जब सत्ता में आए माता पिता के आड़ में या आप स्वयं बने कभी, तो आपने बिहार की संपदा को लूटने का काम किया। ये धन्य है नीतीश कुमार जी, चौमुखी विकास किया। धन्य है देश का नेता, देश को चौमुखी विकास किया। ये दोनों नेताओं के सम्मान में बिहार भी आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है।